बंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। चलना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राड़ी पटरी हॉकर श्री आनंद प्रभारी श्री आनंद साहू जी फजलपुर में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी श्री आनंद साहू। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत होना चाहिए इनका, ताली रुकना नहीं चाहिए। माननीय प्रभारी जी, हम लोग ये यात्रा अतुल ग्रोवर रोड से शुरू किए थे कुछ चंद आदमियों को लेकर के। उसके बाद में विकासपुरी में गए तो कुछ जनसंख्या हमारी बढ़ी। उसके बाद जब बदरपुर गए तो और जनसंख्या हमारी बढ़ी। उसके बाद में आज मंडावली में आए हैं, कुछ जनसंख्या और बढ़ी है। ऐसे लगता है क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कारवां गुजरती चली जाएगी हम लोगों के साथ। हमें यह उम्मीद है जो अभियान पे हम लोग लगे हुए हैं वो अभियान हम लोगों का पूरा होगा। अब मकसद हमें दिख रहा है। हम लोग घर में बैठे हुए थे तो अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे, घर से बाहर निकले हैं तो अब कारवां कुछ दिख रहा है हमें। तो हो सकता है द्वारका का आगे का कार्यक्रम है तो द्वारका में इससे भी ज्यादा भीड़ दिखे। उसके बाद करोलबाग का कार्यक्रम है तो करोलबाग में इससे ज्यादा भीड़ दिखे। इसीलिए अब ये कारवां को हम लोग रोकेंगे नहीं और इस रथ को रोकेंगे नहीं और इस रथ को हम लोग बढ़ाते ही रहेंगे। श्री आनंद साहू जी, इसमें दिक्कतदारी आ रही है। आम आदमी पार्टी कह रहा है ये वोट तुम्हें नहीं टांगे दूंगा रेडी पटरी पे। हमने बोला ये वोट तो टंगेगी, जिसको उतारना है, जिसको हटवाना है, माल हटा करके देख लो। वो अधिकारी कितने घंटा उस डिपार्टमेंट में काम कर लेता है वो भी हम लोग देख लेंगे। क्योंकि हमारे बीच में हमारे सहायता करने वाले, हमारे पीछे से जैक लगाने वाले श्रीमान आनंद साहू जी हमारे साथ है, इसलिए करने की कोई बात नहीं है। और हर जगह हम लोगों के सुरक्षा कवच बन करके तैयार रहते हैं। जहाँ भी अगर कोई हम लोगों को दिक्कतदारी आती है तो वहाँ पे अगर किसी को खोजू मिले ना मिले, लेकिन श्रीमान आनंद साहू जी हम लोगों को जरूर मिलते हैं। इसीलिए जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत हो जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रभारी महोदय, जो आज का जो कार्यक्रम है ये हम लोगों का शुरुआती कार्यक्रम है और इसको हम लोग सीएम स्वनिधि को हम लोग का है तो इसको आंदोलन नहीं, इसको एक महा आंदोलन के रूप में ले जा करके हम लोग खड़ा करेंगे। आज दिल्ली में 1.5 लाख से 2 लाख तक इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं वेंडर। अगर ये हमारे साथ आ गए तो हम लोग कारवां क्या दिशा और दशा दोनों बदल देंगे दिल्ली की, ये गारंटी है हमारी। और जितने भी साथी हमारे इधर उधर कहीं भटक रहे हो वो लोग कृपया जगह खाली है, पीछे में आकर के बैठिए, कोई दिक्कतदारी नहीं, आराम से आपसे बीच में हमारे इतना बड़े नेता आए हुए हैं जो उनका सम्मान पूर्वक उनका भी बातें आप लोग को ध्यान से सुनना होगा। आज जो जगह पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस जगह पे आए हैं, ये जगह रेडी पटरी वालों का मंच है। अभी विधायक जी आकर के चले गए क्योंकि उनको कोई कार्यक्रम में जाना था, बिजी शेड्यूल का, इसीलिए करके। हाँ, अब हमारे बीच में जो प्रभारी महोदय आए हैं तो इनका प्रभारी महोदय का स्वागत का कार्यक्रम तिवारी जी तैयारी कीजिए। तिवारी जी, प्रभारी महोदय का स्वागत का कार्यक्रम तैयारी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी राड़ी पटरी मोर्चा रामधन तिवारी जी आनंद साहू जी का स्वागत के लिए। सर, जैसा मैं खोज रहा था वैसा नेता आप हैं। आपके बीच में लगभग आपसे 5-7 बार मिल चुका हूँ, ले जा चुका हूँ। मैं कहीं भी आपके सामने कोई आवाज नहीं उठाई, न कोई बात रखी है और न मैंने कोई आपसे कोई वादा खिला के किया। आज हमारे बीच में है और मुझे भी
कहा मैं कहूंगा। साथियों, ये पहले नेता है कि एरोप्लेन से बाद में कहीं भी रात को भी फोन करो तो फोन का रिवर्स वापस करते हैं, बात करते हैं। पहले कहीं भी हो, इंडिया से बाहर हो, जापान कहीं भी हो, आप परेशानी में कॉल करोगे, कॉल वापस करेंगे ही करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, बहुत बड़ा आश्वासन, भैया ऐसा नेता नहीं मिलेगा भाई का। तो जब कभी सदर पूर्णिया में उन्होंने ऐसी बात कही है भाई अली जी के यहाँ कि आपके कोई कर्मी वाला भी परेशान कर रहा है, कोई गुंडा परेशान कर रहा है, कोई रेडी हटा रहा है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे मिलिए, हम उसकी ताकत देखेंगे और वो हमारी ताकत देखेगा। साथियों, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता समाज के बीच में, और मंच पे कहना, खुले मंच पे कहना ये आसान बात नहीं होती। इसलिए मैं आपके साथ, अपनी टीम के साथ, हमारे साथ जो भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, फतेहपुर के साथ सादरे से भी हैं, कल्याणपुर से भी हैं, यहाँ मधु बिहार से भी है, अशोक नगर से भी है, लक्ष्मी नगर से भी है, और इधर विकास नगर का भी दूसरे लोग वहाँ से आए हैं, और छत्तीसगढ़ के लोग भी बैठे हैं। ये जो हम लोगों को मिला है, मैंने मीटिंग केवल इसलिए रखी है कि इस बोर्ड की रक्षा अगर मैं लगा लूंगा तो मेरी क्षमता नहीं, मैं इसकी रक्षा कर पाऊँ। मुझे भी कोई ऐसा नेता चाहिए जो इसकी रक्षा करे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन विषयों पर जरूर चर्चा करें। ये बोर्ड हम लगाएंगे, बोर्ड को लगाने से एक शब्द बन जाता है, ये तो बीजेपी का होगा। देश का प्रधानमंत्री है वो किसी के नहीं है, सबके हैं। पार्टियां हैं वो निगेटिव सोच पैदा कर देती है नेता वाले के बाद। मैं सबसे आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो नेताजी बैठे हुए हैं ऐसा बीजेपी को काम सबके लिए करते हैं, या किसी पार्टी का हो, अगर परेशान है तो वो जरूर समस्या का समाधान करते हैं। बस मैं अपनी परेशानी को रख लेता हूँ कि हम जहाँ से बैठे हुए हैं, ये रेलवे का स्टेशन बन रहा है, ये कुछ नहीं देंगे, बस आशीर्वाद देंगे। इस बीच में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, जो हम गए थे डिस्कस करेंगे, कभी मौका मिलेगा तो विधायक जी लोग जवाब दिए, उन्होंने कहा सब कुछ कर दिया है, मगर आए भी एक शब्द भूलता रहता है, कल बिजली टूटेगी, कल बिजली टूटेगी। अब कल वो आता नहीं, कल आता नहीं, कहने वाले कह जाते हैं। कल अगर जब किसी के सामने ये शब्द कहा जाता है कि तुम्हारी थैली हट जाएगी, तुम्हारी जुग्गी हट जाएगी, तो 3 चीजें उसके साथ जुड़ जाती है। एक तो उसे लोन नहीं मिलता, उसे प्रचार उधार नहीं मिलता, और उसके लोगों का भरोसा उड़ जाता है। मुझे आपको उम्मीद चाहिए, आप मेरे बीच में हैं, और इस विषय से भी साथ साथ हमारे सभी साथी हैं, चोरी कार्ड से भी, इनके नाव से भी आपके साथ जो शब्द कहें, तो ये आपके पास समय का अभाव होगा, काफी भीड़ में थे, हम लोग अपना कह चुके हैं, हम कहते रहे। हाँ, कह रहे सम्मान करने वाले बहुत हैं, और वही विदायगी वाला हालात है, हम तो पहले नहीं पहना देंगे, यहाँ जाओ लाइन में, दूसरा क्या जाओ। हमारे बड़े भैया लखपत जी हैं, सब काम हम तो मिली का है, तो करते यही दूसरा तो नाम है राम धन, बाकी काम तो नहीं होता है। भाई लखपत जी और हमारे हर पगड़ी से सम्मान करेंगे, और हमारे बीच में सभी साथी हैं, खड़े हो गए, साथ खड़े होकर सम्मान करेंगे। नरेश चोपड़ा जी हैं, चरण सिंह हैं, साफ साफ जो है हाथ जोड़ना सारे स्वागत कीजिए। सारे शहर में बुलाया जाता है। अच्छा, मंच के जितने लोग हैं भाई लगता है जिसके अनुरोध जितने साथी हमारे खड़े हैं, उनको लगे हाथ सरकार में सम्मान भी कर लीजिए, और हमारे बीच में नीचे जो लोग बैठे हुए हैं आगे तो होते हैं, सभी का हो गया रामधन जी, समय बहुत हो गया, सभी का हो गया। चलो भाई, Thank you.
बीजेपी कार्यालय में मीटिंग होने के कारण से हमारे प्रभारी महोदय का यात्रा जल्दी में है, तो इसलिए जितना कम हो जाए उतना बढ़िया रहेगा। सर आपके हाथ से कुछ बोध का वितरण करना, बोध वितरण, ये भी स्वागत के बाद में बोध ही वितरण होगा। अब मैं अपने प्रदेश प्रभारी रेडी पार्टी प्रकोष्ठ के जो हमारे प्रभारी हैं श्री आनंद साहू जी, उनके हाथ में माइक देता हूँ। वो 2 शब्दों से आप लोगों को संबोधित करेंगे और मैं कहता हूँ एक बार जोरदार ताली हो जाए पहले इनके लिए। बोले भारत माता की आवाज नहीं आई। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज स्वनिधि से समृद्धि, ये माइक इसको बंद करें, बहुत आवाज आ रहा है, इसको बंद करें, इसको बंद करिए क्योंकि वो आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है उसमें। हाँ, हम साउंड में सब आ जाएगा, वीडियो में आ जाएगा, सब में आ जाएगा। इसका बिजली विभाग कहाँ है? ऐसा नहीं कि इसका तार इससे भी जुड़ा हो, कि ये भी हरी बोल हो जाए। जिसका काम है वही यहाँ से यहाँ दादा को वहाँ से नहीं, वहाँ से नहीं, यहाँ से इसमें आवाज है, इसको जहाँ धर्मवादी बोलते हैं इसमें आवाज है। अब देखिए कितना सुकून है भाई। पसीना आपको आए तो हमें भी आए ना, और हमें आए तो आपको भी आए, बराबर की मामला हो तब मजा आएगा। खाली हमको हवा और इधर पसीना तो मजा नहीं आएगा। हमारा भी पसीना बहे, हम भी खून पसीना बहाने के लिए आए आप लोगों को। तो आज इस कार्यक्रम में बैठ जाइए ना आप लोग, अच्छा नहीं लगता है ये वीडियो जब जाएगा तो थोड़ा सा। अब आप इसको वीडियो 1 मिनट किसी आप आदमी को वीडियो जिसको बनाने आता है उसको दीजिए कैमरा, ये आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए अभी से की आपसे नहीं होगा इतना। 15 मिनट खड़ा रखना, 20 मिनट अभी। हाँ, वीडियो कौन बना सकता है और ढंग से बनाता है वही बनाए। ये आवाज प्रधानमंत्री जी तक जाने वाला है। हाँ, और ढंग से बैठ जाइए सब लोग, शांति रखिए। बोलिए भारत माता की। यहाँ का कार्यक्रम आज यहाँ आना हुआ है। रेडी पटरी और साप्ताहिक बाजार, डेली मार्केट और जितने खोमचे वाले, ठेले वाले, ऐसे चाय विक्रेता जो ठेला में रख के चाय बेचते हैं, वो सारे के सारे पान बेचते हैं, ये सारे हमारे रेडी पटरी वाले ही हैं। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये कोई और है, ये कोई और है।
सभी लोगों को मेरा हृदय से स्वागत है और इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिन्होंने योगदान दिया है उनका यहाँ नाम लिखा हुआ है और हमारे साथ भी और एक दो लोग आने वाले थे, लेकिन वो कहीं लगता है अटक गए या भटक गए, तो कोई बात नहीं। लेकिन आज इस कार्यक्रम में यहाँ अभी अभी विधायक जी आके चले गए ऐसे श्री भाई अभय वर्मा जी और श्री रामधन तिवारी जी, अनिल प्रधान जी, श्री सुनील मिश्रा जी, श्री विनोद कुमार जी, श्री चरण सिंह जी, श्री लखपत सिंह जी, श्री रामचंद्र जी, श्री प्रभाकर कुमार साहु जी, श्री पवन कुमार जी, श्री विमल कुमार जी, श्री देवनंदन प्रसाद जी, श्री अवधेश कुमार जी, श्रीमती प्रेमलता तिवारी जी, बीरबल जी, नरेश चोपड़ा जी, रक्षपाल जी, माहिर जी, नौशाद जी, गोपाल जी और बहुत सारे साथी जो यहाँ सामने बैठे हैं और मंच में जिस किसी का छूट गया हो उन सभी को मैं आज के इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन, स्वागत, बधाई देता हूँ। सबसे ये बताइए, चुनाव को छोड़ करके कोई लीडर यहाँ आप लोगों के बीच में ऐसे आया क्या? जोर से बोलिए। और ये जो आपका भाई है, चुनाव के दिन में भले आए चाहे नहीं, आपके सुख दुख में जरूर पहुंचता है। तो पूरे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं प्रधानमंत्री, सारे असंगठित मजदूरों का ध्यान रखते हैं। इसको आगे दूर हटाइए थोड़ा, इसको भाई आपका कैमरा को। हाँ, आज देखिए देश के प्रधानमंत्री जैसे बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के असंगठित मजदूरों को संगठित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करना शुरू कर दिया। भैया आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? ये कोका कोला टीम, कोका कोला टीम, ओ भैया रामदास जी बंद करिए उसको, इधर आइए। और ये कैमरा वाले, ओ भैया कैमरा वाले, आपको दिक्कत है, दिक्कत हो रहा है कुछ, तो आप ये टैप क्यों कर रहे हैं? आराम से उसको चलने दीजिए, जो है तो नहीं कर सकते छोड़ दीजिए। आप किसी और बच्चा को पकड़ाएंगे, वो ज्यादा अच्छे से लॉक उसकी तरह चलाएगा बंदूक। आपको अगर आलस लग रहा है ऐसे ऐसे हिलते रहिएगा, नहीं आएगा। ठीक से पकड़िए वो, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र को हर आदमी नहीं चला सकता है। ब्रह्मास्त्र को आप गलत चला दीजिएगा, सब विनाश हो जाएगा। तो इसलिए उसको ठीक से चलाइए, आप दोनों हाथ से पकड़िए ढंग से, इतना मत घबराइए। हाँ साथियों, भारत माता की। प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, देश के मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं बनाई। आप लोगों को मालूम है, उसमें एक योजना है स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि का पूरा फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री SVA, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मतलब है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। अब इस योजना के लिए किसी सरकार ने आपको ₹1 किसी ने दिया? पहले जोर से बोलिए। आपको अगर रिकॉग्नाइज करके, आपको पहचान पत्र जारी करके सम्मान देने का काम कोई किया है तो किसने किया? नरेंद्र मोदी जी। क्यों किया? क्यों किया? पहले वालों ने क्यों नहीं देखा आप लोगों को? भारत के नागरिक आप हैं या नहीं है? बोलिए जोर से। वोट का अधिकार भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को और आप सब हमारे मजदूर साथियों को भी बराबर का हक है कि नहीं? बोलिए भारत माता की। साथियों, जब इतना अधिकार है तो भारत के संविधान में जो जीने का अधिकार दिया है आप लोगों को, उस अधिकार में आज तक रेडी पटरी को खाली अन्याय क्यों हुआ? किसी ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? किसी ने कभी किसी को ये आप लोगों के प्रति ये दिखाई क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि वो मजदूरों की व्यथा,
मजदूरों की कथा, मजदूरों की परेशानी उन्होंने कभी देखी नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद मजदूरी की है। क्या की है? जोर से एक बार प्राइम मिनिस्टर के लिए ताली बजा दीजिए। आप बताइए, कोई प्रधानमंत्री आप भी अपना फोटो नीचे लगा देगा ना ऐसे, तो बोलिएगा अरे हमारा तो नीचे लगा दिया, चिपका दिया नीचे एक तो, अपना ऊपर तक लगा रहा और नीचे जो है हमारा चिपका दिया। और जबकि वो प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक भारत के, नीचे आपका कवच बन के खड़े, कवच बन के खड़े कि इधर आंख उठा के देखा कि तो तुम्हारा तहस नहस होना तय। इन गरीबों के तरफ गलत निगाह रखोगे तो तिहाड़ में ही जगह मिलेगा और कहीं दुनिया में जगह नहीं मिलेगा। साथियों, ये बताइए, ई श्रम कार्ड, मैंने प्रधानमंत्री जी को कई प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा कि ये असंगठित मजदूरों को पहचान पत्र दिया जाए, लेकिन किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुना। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो पहली बार ई श्रम कार्ड बना करके 30 करोड़ मजदूरों को, रेडी पट्टी वालों को, ऑटो टैक्सी वालों को, ठेला वाले को, जितने भी कूड़ा कबाड़ी कामगार, न्यूज़पेपर हॉकर, घरेलू कामगार, मोची, धोबी, दर्जी, नाई, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चालक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंट्रेक्चुअल वर्कर, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, फीटर, कारपेंटर, यहाँ तक कि पार्किंग वाले, किसान मजदूर, मछुआरे, चाय बागान वाले, मंदिरों में छोटे मोटे जो काम करने वाले, सबको इसका पहचान पत्र दे दिया। एक बार ताली तो बजा दीजिए। आपको सम्मान दिया, आपको स्वाभिमान दिया, आपको जीने का, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। किसने दिया भैया? जोर से बोलिए। नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और आज क्या गुमराह किया जा रहा है कि भैया मोदी जी को हराना है, मोदी जी को हराना है। और ये जितने नीतीश कुमार सबसे बड़े दागाबाज, धोखेबाज, एक नंबर का स्वार्थी, बिहार को दलाल और माफिया के बीच में ढकेलने वाला गुनाहगार नीतीश कुमार, तुम्हारा अंत तय है कि नहीं? बोलिए आप लोग, बताइए। वो प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और वो चले जाते हैं लालू के गोद में। क्यों जाते हैं? बोलते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनाना। तुम एक राज्य नहीं संभाल पा रहे हो, माफियाओं के गोद में बैठ रहे हो, जो गुंडा राज चलाते हैं उसके गोद में जाके बैठते हो और तुम सोचते हो तुमको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरा होता है भैया? बोलिए जोर से, बताइए। अगर प्रधानमंत्री जी ने बिहार के जनता के लिए जो योजना दिया, अगर वो योजना को पूरे ढंग से लगाते, पालन करते, लागू करते, ग्रामीण में सारे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत, स्किल इंडिया, उज्ज्वला योजना, ई श्रम कार्ड, तमाम योजना, तो आज बिहार के लोगों को दिल्ली भागना पड़ता है रोजगार के लिए। आप बताइए, जोर से बताइए। तो ये नीतीश कुमार 20 साल से कुर्सी में बैठ के क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। और ये गरीबों का मसीहा बनने का ढोंग करते हैं। तो अगर आप अगर मजदूरों के, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के अगर आप मसीहा हैं तो आपने क्या किया बताइए, और नहीं तो कुर्सी से उतर जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने आने का तो हिम्मत छोड़िए, भूतपूर्व का टैग लगा के, लालटेन का बत्ती लेके गली गली घूमते रहिएगा, कोई नहीं पूछेगा। ये गुंडा मवाली की सरकार में कुछ चलने वाला नहीं है आपका। श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भाई आनंद साहू।
साथियों ये बताइए, ई श्रम कार्ड आप लोगों ने बनाया कि नहीं बताइए? हाँ खड़े करिए आप। बहुत अच्छा, अगर नहीं बनाए हैं अभी के अभी बनाइए, क्योंकि उसमें आपको लॉटरी लगने वाला है। क्या लॉटरी बताता हूँ, वो ये लॉटरी कि कभी सुख दुख में कोई परेशानी आ जाए, अगर ई श्रम कार्ड होल्डर है तो उसका लाभ मिलेगा। कभी आपको कोई कोविड जैसा कोई महामारी आ गया तो आपको उसमें कोई खर्चा नहीं चल रहा है, दुकान बंद हो गया, उसमें आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आएगा। कभी आपके बच्चे के पढ़ाई में पैसा नहीं है खाते में, तो उसके लिए अगर निवेदन आवेदन होगा तो उसमें पैसा मिल जाएगा, बच्चे के पढ़ाई हो जाएगा। कभी आपके बेटी की शादी में कोई दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी उसमें बेटी की शादी के लिए भी उसमें व्यवस्था देंगे। 8-10 प्रोग्राम को ई श्रम से जोड़ रहे हैं। उसी तरह ये स्वनिधि में भी सब योजनाओं को जोड़ दिया है। आपको मालूम है या नहीं? बोले जोर से, मालूम है कि नहीं? तो मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी एक किसान का बेटा, मैंने हवाई जहाज की नौकरी छोड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे भारत की दौरा किया, अब पूरे विश्व में जा रहा हूँ। 44 देश जाके आया हूँ। साथियों, हवाई जहाज के इंजीनियर हूँ। बताइए, पूरे दिल्ली में एक भी एमएलए का डिग्री पूछिए, हवाई जहाज का इंजीनियर है कोई? इतना बड़ा पढ़ाई लिखाई करके आपके बीच में बैठता हूँ, आपके दुख दर्द में लड़ाई लड़ता हूँ। मैंने आज तक मजदूरों की 1 रुपया कभी किसी से मांग नहीं की, बल्कि मैंने अपने खाते से सब पैसा लगा के रात दिन लड़ाई लड़ता हूँ। मैं तो कहता हूँ यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जिनके कोई कार्य जो है, जो फोन किया हुआ नहीं होगा। जो फोन किया उसका हुआ। आज वो रामनिवास गुप्ता जी यहाँ दिख नहीं रहे। आज उनका बेटा कहीं से आ रहा था बिना हेलमेट का। मैं कहता हूँ आप लोग भी कानून का उसको इज्जत करिए, नियम सबके लिए बराबर है। हेलमेट बिना पहन के कई बाजार से जल्दी में हेलमेट छोड़ के चला गया, अपना घर नजदीक में था, पुलिस ने पकड़ ली, थाने ले गए। अब मेरा फोन लगा रहे हैं, किसी और का नंबर से, उनका फोन भी बंद है। पुलिस ने उसको भी जमा कर लिया। मैंने फोन उठाया, कहने लगे बाबूजी मेरा बेटा और मैं थाने में हूँ। मैंने कहा कौन से थाने में? कोई थाने बताया द्वारका के आगे, बहुत दूर में, पालम और द्वारका के बीच में कहीं पर। मैंने कहा एक काम करो, वहाँ जो ड्यूटी इंचार्ज है उससे बात कराओ, कहो कि आनंद साहू बीजेपी वाले बात करेंगे, और ज्यादा जानकारी लेना है तो गूगल गुरु में आनंद साहू बीजेपी डाल दीजिए, अपने आप मेरा कुंडली आ जाएगा। उनके सामने मेरा कुंडली और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वैसे ही किया। उसके बाद भाइयों तुरंत थाना जो ड्यूटी इंचार्ज है उन्होंने बात किया। मैंने कहा देखो इसने, इसका बेटा जो है गलती की है, लेकिन वो जो है बेचारा डर से बहुत व्याकुल है, उसको जो है एक बार लिखा पढ़ी करके माफी कर दो, दोबारा गलती नहीं करेगा वो। और उसने कहा कि भैया हम लोगों का अधिकार क्षेत्र से ऊपर का बात है ये। कहा कि अब तो ये एसएचओ या एसीपी या डीसीपी छोड़ सकते, पर्ची कट गई। पुलिस वाले जिसकी कार्रवाई करनी होती कई बार उसकी कार्रवाई पहले कर देते, और जिसकी कार्रवाई नहीं करनी है तो उसको थोड़ा सुनते भी हैं, समझते हुए कोशिश करते हैं कि ठीक है एक बार छोड़ दे। तो फिर मैंने कहा जाओ एसीपी के पास, मेरा नाम लो, एसीपी को बताओ कि आनंद साहू बात करेंगे। वो गया, वहां एसीपी का बोर्ड में नाम लिखा था मदन लाल मीना जी। मैंने उनसे विनती किया, मैंने कहा देखिए गरीब आदमी है, इसका बेटा बहुत मजदूरी करके कैसे करके जी रहा है, खा रहे हैं लोग, अगर इसका चालान कर देंगे तो इसका 1 हफ्ता का कमाई चला जाता। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं इसका कैंसिल कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो, मैंने आपका फोन सुन लिया, आपको मैं देख लिया, आपने सही आग्रह किया है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तुरंत कैंसिल किया, चालान कैंसिल हो गया। और वो व्यक्ति जो है उन्होंने दोबारा फोन नहीं किया है मुझे, कोई बात नहीं, मैं जो है सेवा करो
और दरिया में डालो। धन्यवाद की अपेक्षा मत करो, नहीं तो सेवा नहीं कर पाओगे। तो सेवा जो है, सेवा बड़े मन से होता है। जिस दिन आप अगर सेवा करोगे और धन्यवाद या कुछ लालच करोगे, जिंदगी में सेवा आप कर नहीं सकते। सेवा करना है तो बड़े मन से सेवा होता है। प्रधानमंत्री जी को क्या पड़ी थी कि रेहड़ी पटरी को सेवा में लगा दिए और उनकी पहचान करके उनको लोन देने का काम ये प्रधानमंत्री जी ने किया। आज अगर आप देखेंगे तो आप सबको ये जो जहां जहां भी दुकानें, कच्ची दुकान, पक्की दुकान, जो भी झुग्गियां हैं वो सबको व्यवस्थित करना है। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन आ जाएगी, आप सबको न्याय मिलेगा, यह अन्याय समाप्त हो जाएगा। साथियों, मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने देखा है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन जगहों पर आज तमाम योजना, देश की योजना इम्प्लीमेंट हो रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी लोगों को घर मिल रहे हैं और बहुत तरह तरह से लाभ मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि ये दिल्ली में भी मुक्ति चाहिए। ये जिस सरकार जो है, बिचौलियों की सरकार, जिनके लोग जेल में हैं, घोटालेबाजों की सरकार से मुक्ति चाहिए। और आप लोग संगठित होंगे तो आपका जिंदगी आगे बहुत ही समृद्धशाली हो जाएगा। तो आप लोग भी अच्छे सामान बेचिए। अमेजोन से सब्जी मंगा रहे हैं लोग, तमाम तरह की चीजें मंगा रहे हैं। आज अगर आप लोग ढंग से सामान ठीक से नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे आपका दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए सामग्री भी अच्छा रखिए और स्वच्छता भी बनाइए। आप लोग भी अपने आप को स्वाभिमान से, अपना शरीर को भी ध्यान रखिए। और यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग होंगे जो कभी न कभी हम मिले भी होंगे आप लोगों से। मैं यहाँ आया हूँ कई बार, बोलिए आया हूँ कि नहीं? जरूर, मैं यहाँ आया हूँ। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि ये जो योजना का लाभ जिन्होंने नहीं लिया है वो लीजिए, क्योंकि इसी से आप दाता बनेंगे। आज अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, कल आपके पास पैसे ज्यादा होंगे, सरकार मदद करेगी तो आप 5 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। रोजगार दाता बनिए। और आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट और तमाम तरह के कार्यक्रम और लाने की योजना बन रही है। इसीलिए आप लोग इसमें आगे बढ़िए और मिल करके काम करिए, निश्चित ही सभी का कल्याण होगा। और बहुत सारी बातें हैं, जब कभी भी आपको कोई एमसीडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई लोकल माफिया हो, चाहे कोई हो, अगर कोई तंग करे तो मेरे पास आप लोगों का नंबर है, आप फोन करिए, मैसेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि त्वरित गति से आपको न्याय मिले। श्री आनंद साहू जिंदाबाद, श्री आनंद साहू जिंदाबाद। एक बार फोन का नंबर आप बता दें सबको। फोन का नंबर अपने लीडर से लेकर अपने लीडर को लेकर के ऐसे डायरेक्ट नहीं, ऐसे तो सब तो यहाँ क्या सराय काले खां से कितने लोग आए हैं? हाँ भाई, तो सराय काले खां के ये सब तो यहाँ के कहाँ गए थे? तो इसका मतलब आप लोगों ने खाली यहाँ मलाई काटी है और यहाँ आप लोग संगठित नहीं हुए। जिस दिन मुसीबत आएगा याद करिएगा इस भाई को, लेकिन जहाँ जहाँ संगठित नहीं होंगे वहाँ बाजार का मुसीबत आना चाहिए। बिल्कुल पक्की बात। ये आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ तो बाहर के ही लोग आए हैं, यहाँ के लोग कहाँ गए? खाली प्रधान और नेता, बाकी मजदूर गए तो क्या होगा? न्याय कहाँ मिलेगा? भाषण हो रहा है, खड़ा हुआ था पूरा। साथियों, कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ मजदूर का जब तक रोटी नहीं छीन जाता है तभी वो संगठित नहीं होता। जिस दिन मजदूरों का रोटी छीन जाता है उस दिन वो लोग कहते माई बाप रात भर नींद नहीं आ रही। और इन लोगों का तो रोटी अच्छी चल रही है, कोई बात नहीं, भगवान करे हमेशा अच्छी चले।
आप लोगों को किसी की जरूरत ना पड़े, ये मेरी प्रार्थना है, आशीर्वाद है। लेकिन भाइयों, यही आप जियोगे, यही मर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, संगठित नहीं होगे, इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। न कभी बाल बच्चा आगे बढ़ पाएंगे, न आप लोग आगे बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप संगठित नहीं हो रहे हो। जिंदगी भर इसी गली नाली में ही कुचल जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्या फायदा है? यहाँ प्रधान सेवक आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी योजना ला रहे हैं और उसके बाद भी संगठित नहीं होंगे, तो आपका कल्याण ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। आप इसी गली नाली में कीड़े मकोड़े की तरह जिएंगे, मरेंगे, सहेंगे, डूब जाएंगे, समाप्त हो जाएगा, खत्म। क्योंकि आपको अपना चिंता है ही नहीं, क्या फायदा है? संगठित नहीं होंगे तो कौन आपका यहाँ करेगा काम? विधायक और यहाँ जितने नेता आपके पास आए होंगे वोट मांगने आए, ये आपका बेटा वोट मांगने नहीं आता, आपका सेवा करने आता। यहाँ ये आपके लिए जीने मरने के लिए सौगंध खा के रखा, इसीलिए ये यहाँ दर दर के लिए हर जगह पहुंच जाता। नहीं तो यहाँ इतना बड़ा पढ़ा लिखा 40-44 देश जाने वाला यहाँ क्यों आए गली नाली में? मुझे तो कोई चुनाव यहाँ मैंने कोई टिकट मांगी नहीं, तो लेकिन क्यों आता? मजदूरों के व्यथा को समझने के लिए, उनको आगे बढ़ाएंगे। जब तक मजदूर आगे नहीं बढ़ेगा, देश कभी आगे बढ़ेगा? तो इसलिए मैं आता हूँ। लेकिन मजदूर जब खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहेगा, उसको कोई ब्रह्मा विष्णु महेश बढ़ा सकता है? भगवान भी नहीं बढ़ा सकते उसको। तो ये दुर्गति मजदूरों का दुर्गति खुद कराते हैं, ये हमारी कमी है जी। हाँ, तो इसीलिए कोई बात नहीं, दोबारा यहाँ मत आना जब तक ये नहीं आएंगे यहाँ अपने पास। हम लोग यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? इनका पेट भरा हुआ यहाँ तक, इनका दुकान चल रहा है और इसी से ये बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये इसलिए योजना भी ज्यादा लिए नहीं है, 30 आदमी योजना लिया। ये है बात असली। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी, क्यों नहीं संगठित हो गए? क्यों नहीं बगल में जो है हमारा पूरा कैंप है? आप ही पूछिए। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, विधायक जी कहते हैं चुने जाने के बाद ना आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सब पूछ लो। अरे भाई सुन लो, विधायक से मतलब नहीं है। विधायक तो खुद आ गए। अरे दूसरे विधायक से पूछो, पड़ोसी वाले दूसरे विधायक से। हाँ, ये रोड तो विधायक ने बनाया, आप बोल रहे कि नहीं बनाया? बताइए। विधायक जी बोल के गए आपके सामने। तो ऐसा है कि संगठित करिए, आगे बढ़िए, और नहीं असंगठित जो है इसीलिए कमजोर पड़ जाता। असंगठितों को संगठित करिए, सब संगठित रहेंगे तब बढ़ेंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोगों को मेरा पुनः बधाई। ये जो स्वनिधि लिए हैं जिन लोगों ने, उन लोगों को एक एक करके नाम लीजिए, सबको हम लोग ये कार्ड देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी महोदय, यहाँ पे कुछ टीबीसी मेंबर हैं जिनको किशोर देकर के स्वागत किया जाएगा। अनिल भाई ये सोल दीजिए, प्रभारी महोदय को सोल दीजिए ना। ये टीवीसी मेंबर को सॉल्व दे करके आप सम्मान। ये लखपत जी कृपया आइए, पहले ये टीवीसी मेंबर साहब का बहुत बढ़िया। चरण सिंह जी, चरण सिंह जी, प्रभाकर श्री नरेश चोपड़ा जी,
श्री सागर यादव जी। सागर जी को कॉल नहीं देगा तो पगड़ी बना के सागर जी को सागर जी को पगड़ी पहना करके अभिनंदन। श्री अनिल प्रधान जी को शॉल देकर के स्वागत कीजिए। पगड़ी और शॉल अनिल प्रधान जी को, ये बड़ी दूर से आए हैं। पगड़ी और शॉल लखन जी, पगड़ी और शॉल। लखपत जी आप अपनी शॉल इधर दे दो। ये रामचंद्र पाल गुप्ता जी को पगड़ी लेकर के सम्मान कीजिए। पगड़ी पवन जायसवाल जी। देवनंदन जयप्रकाश जी। मैं सुनील मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं मंच पे, उनका सम्मान करेंगे टीबीसी मेंबर हमारे सुनील मिश्रा जी। यहाँ के टीबीसी मेंबर और जुझारू नेता श्री रामधन तिवारी जी, मैं आग्रह करूंगा कि मंच पे आए। गोपाल जी का स्वागत करेंगे हमारे साहू जी प्रभारी दिल्ली प्रदेश के। ये गोपाल जी रक्षपाल जी का स्वागत करेंगे हमारे प्रभारी जी। चंद्र प्रकाश जी का स्वागत करेंगे हमारे प्रभारी जी। और प्रभाकर जी भी आए मंच पे। प्रभाकर जी मोहम्मद माहिर जी कृपया मंच पे आए। नौशाद भाई जी को मैं आग्रह करूंगा वो मंच पे आए। इस कार्यक्रम के आयोजक मैं रामधन तिवारी जी से कहूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र मंच पे आए। रामधन तिवारी जी इस कार्यक्रम के आयोजक करता धरता रेहड़ी पटरी वालों के बड़े जुझारू नेता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देवनंदन भी है। जोरदार तालियों से स्वागत तो करते रहो। देवनंदन जी भी हमारे बीच में हैं। मैं साहू जी से कहूंगा उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वागत हो रहा है साहू जी का, हमारे रेहड़ी पटरी वालों के बड़े जुझारू नेता जो हैं। अब ये वो दिलवाइए ना, नाम पढ़िए उनका। फोटो खींचो, फोटो वो बोर्ड का कीजिए, बोर्ड का हमारे प्रभारी जी अब वोट वितरण करेंगे जो नरेंद्र मोदी जी के वोट बना हुआ है समृद्धि योजना के तहत। जो
नाम बोलिए नाम आ जाओ एक कार्ड बटवा लो। तिवारी जी कहाँ पे? हाँ भैया, हाँ बीरबल। मैं वीरपाल जी से कहूंगा वो मंच पे आए। वीरपाल जी आप इधर आओ ना, उधर क्यों खड़े हो? इधर आइए। मीना गुप्ता जी, मैं आग्रह कहूंगा मीना गुप्ता जी मंच पे आए। हो गया। बबलू गुप्ता जी, आगे बढ़ाओ, आगे। बबलू नहीं है। रामायण जी, राम मिलन जी, जिनका नाम मैं बोल रहा हूँ, कृपया हमारे प्रभारी जी को कहीं और भी जाना है। अरविंद कुमार जी, अरविंद कुमार जी कृपया मंच पे आए। ओ भैया, ओ भैया, प्रधानमंत्री जी आपके लिए संदेश दिए। रमेश चंद जी, रमेश चंद जी कृपया मंच पे आए। योगेश गुप्ता जी, कोई नहीं है। योगेश गुप्ता, तिवारी जी, हाँ जी, नाम ये जो आ रहा है नाम सब ले लीजिए। योगेश गुप्ता जी, प्रेमलता तिवारी जी, दीपक सिंह जी, सुखादेव जी, अरविंद कुमार जी हमारे बीच में हो तो कृपया मंच में आए। चले गए। दीपक सिंह जी, सुखादेव जी, ओमकार जी, श्यामलाल जी, राम नोगी जी, आराम से एक आदमी आइए। एक एक आदमी करके जल्दी जल्दी आ जाए। अवधेश कुमार जी, ज्ञान बहादुर जी, अरविंद कुमार जी, किरण देवी जी, किरण देवी जी हमारे बीच में हो तो कृपया मंच पे आए। प्रमोद गुप्ता जी, नीलम देवी जी, राम सिंह जी, चंद्रपाल सिंह जी, कागज दीजिए जिनको कागज, माता जी को कागज। नेकराम सिंह जी और तुलाराम जी, कागज भी राज नाम श्री तुलाराम जी, लो कागज भी दीजिए, कागज भी। तुलाराम जी, तुलाराम जी कौन है? अच्छा तुलाराम जी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं तुलाराम जी। और चंद्र चंद्रपाल, हाँ जी, चंद्रपाल आ जाओ। जिस किसी को भी प्रमाण पत्र मिल गया है वो कृपया करके नीचे चले जाए। बड़ी गर्मी लग रही है हमारे प्रभारी जी को। जिन किसी को मिल गया है मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, वो कृपया नीचे चले जाए। चलवा दो थोड़ा पंखा चलवा दीजिए। जिस किसी साथी को मिल गया है वो कृपया मंच से नीचे उतर जाए। पंखा चलवा देते ना, ये पंखा और लेटर तो बाद में मिल जाएगा। और तुम ही नहीं रहोगे। कृपया शांति बनाए रखें, प्रोग्राम अभी चल रहा है। प्रभारी जी हमारे बीच में हैं, आपके लिए ही आए हैं इतनी गर्मी में। ये बोर्ड 3 जगह है, बोर्ड 3 जगह है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बोर्ड का वितरण जो है हमारी 3 जगह हो रहा है।
एक हमारे रामधन तिवारी जी के यहाँ हो रहा है, एक राजू गुप्ता जी के यहाँ पे हो रहा है, एक लटवाल जी के यहाँ, 3 जगह जो हमारे वेंडर भाई हैं वो 3 जगह से जहाँ भी कहीं भी आपका नंबर आया हो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते। योगेश कुमार जी कृपया मंच पे आए। नहीं है सर, वो नहीं है। हो गया सबको लगभग मिल गया है। और यहाँ के प्रोग्राम के लिए मैं आदरणीय हमारे प्रभारी जी श्री आनंद साहू जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपने कीमती समय में से निकाल के इस भीषण गर्मी में वो हमारे बीच में आए और हमें योजनाओं के बारे में बताया, हमारे भले के लिए ये हमारे बीच में आए। मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री आनंद साहू जी। तिवारी जी आप भी थोड़ा धन्यवाद कर दो, आ जाओ। बबलू वाला देखो, बबलू वाला। चलिए अभी जिसका नहीं हुआ उसको बाद में करेंगे। सराय काले खान का जो भी समस्या है उसका बाद में हम कल बैठ जाएंगे, कल कर लेंगे उसको जो भी है। अभी ऑफिस में कार्यक्रम शुरू हो गया है तो हम इजाजत लेंगे, ठीक है।